राधे राधे के भजन गा करके नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आकर के बस जाए। पैसा सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कहने के लिए भी बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आप उन्हें धर्मगुरु कहें, आप उन्हें पीठाधीश्वर कहें, या जेनजी के एक ऐसा चेहरा जो जब बोलना शुरू करते हैं तो हुजूम उमड़ पड़ता है। एक कहावत है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, आप बोलते क्या हैं उसका प्रभाव होता है। तो आज मैं जिनसे चर्चा करने जा रही हूं वो कुछ ऐसे ही हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे उनसे बड़ी उम्र के भी उनको बैठ कर सुनते हैं। सही समझा आपने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। सीताराम शास्त्री जी, बहुत सीताराम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you. आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करती हूँ। नया साल आ रहा है, लोग बड़े तरह तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, एक लंबी फैन फॉलोइंग है, क्या आप कहते हैं कि ये करना चाहिए एक काम? देखिए, ये बात तो इस नए भारत के अध्याय में एक नई क्रांति आई है कि जो लोग कभी मकबरा देखने के लिए जाया करते थे, कभी मनाली के लिए जाया करते थे, आज अपने नव वर्ष पर अयोध्या, वृंदावन और बागेश्वर जाने की सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये नया अध्याय, नई शुरुआत हुई है जैन जी के अंदर भी और उन लोगों के अंदर भी कि जो कल तक न्यू ईयर पार्टी मना करके करते थे, अब बहुत से लोग क्लबिंग करते थे। हाँ, क्लबिंग करते थे, पार्टी मनाते थे, रातों भर गंदे गंदे गानों पर नृत्य करते थे। अब वो राधे राधे के भजन गा करके नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये नया भारत है, बढ़ता भारत है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, हाँ। ये सबकी अपनी अपनी सोच बहुत अलग अलग होती है। फिर भी आप क्या प्रेफर करेंगे कि क्या करना चाहिए? एक काम तो जरूर करो जिंदगी में। हमें लगता है कि नई साल की शुरुआत एक अवगुण छोड़कर और दो अच्छे गुण पकड़ने का संकल्प लेकर के प्रारंभ करना चाहिए कि इस साल हम अब ये अवगुण नहीं करेंगे, ये बुरा काम जो ये आदत थी, हैबिट थी, ये हम बंद करेंगे इस साल, और ये दो नई अच्छी आदतें जीवन में डालेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है शास्त्री जी कि ना चाहते हुए भी जो लोग आपको जानते भर नहीं है वो आपकी जिंदगी में घुसते हैं। और आपके एक परम मित्र, उनकी अभी वो एक जिंदगी में दाखिल हुए, उनकी शादी हुई, आप उसमें शामिल हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की गई, सवाल खड़े किए गए, भाई ये कथावाचक है तो इतना तामझाम क्यों, ये क्यों? कैसे देखते हैं आप? क्योंकि संत और कथावाचक में क्या लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कथावाचक भी तो गृहस्थ है ना, उसके भी रिश्तेदार हैं सब लोग। देखिए, सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी एक निजी जिंदगी है, सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने प्रकार से अपने अपने सपने हैं। और हमें नहीं लगता कि हमें किसी के भी जीवन पर इस प्रकार की बातें करनी चाहिए या रखनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबको अधिकार है। दूसरी बात, वो संत नहीं है। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालें। हम बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, हमारी बहुत अभिन्नता है, और वो संत नहीं है, वो एक कथावाचक है सबकी तरह। हाँ, वो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, वो भगवान के प्रति लोगों को जागृत करने की बात करते हैं, वो सुविचारों के माध्यम से लोगों को अच्छे विचार, अच्छे सोचने के तरीके बताते हैं कथाओं में, और वो अपने उद्बोधनों से ठाकुर जी की भक्ति के प्रति प्रेरित करते हैं। और हमें नहीं लगता कि ये अपराध है, हमें नहीं लगता कि शादी करना गलत नहीं था। नहीं, हमें इसलिए नहीं लगता है कि क्यों गलत है। उन्होंने ये कहा, उनका भी परिवार है, उनका भी तो जीवन है, उनकी भी तो निजी जिंदगी है, सबकी होती है, कौन नहीं कर रहा। इस देश में घोटाले करने वाले विदेशों में शादी कर रहे हैं, इस देश में फुहरता फैलाने वाले लोगों ने कहा वृंदावन क्यों नहीं कर ली, जब वृंदावन आप इतना लोगों को बुलाते हैं तो? अब देखिए, सबके अपने निजी निजी निर्णय होते हैं। आपको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये पहनो, ये ना पहनो, या आप यहाँ जाओ, वहाँ ना जाओ, इनका इंटरव्यू लो, उनका लो। हाँ, हम नहीं ये कर सकते क्योंकि वो आपका निर्णय और आपकी टीम का निर्णय है कि आप कहाँ, किसके साथ इंटरव्यू लेंगे, किसका इंटरव्यू लेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे। बहन, ये आपका स्वविवेक का निर्णय, मतलब निजी है ना, जो निजी है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें लगता है कि किसी को भी उनके जीवन में हस्तक्षेप करना। लेकिन इससे एक टीजर मिल गया कि आपकी तो ख्याति, आपकी फैन फॉलोइंग तो और बड़ी है। जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी करेंगे, और अगर ऐसी शादी की उन्होंने, मैं तो कहती हूँ शायद हो सकता है इससे भी बड़ी हो, बहुत दबंगई के साथ करेंगे, क्योंकि हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए आज तक। मतलब फुल सब कुछ होगा। यदि होगा तो बहुत दबंगई से होगा। यदि मत कहिए, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शादी तो करेंगे पर ऐसी करेंगे तो हम बिल्कुल कह करके करेंगे कि हम ऐसी शादी कर रहे हैं। अब जिनको पोस्ट डालना हो तो पहले ही पोस्ट डाल के फ्री हो जाओ,
ताकि हम शादी के बाद लफड़े नहीं चाहते। और उसके बाद जवाब भी देंगे अगर किसी ने कुछ कहा। जवाब तो पहले ही हम देंगे कि जिन जिन को जोहर करना हो जोहर कर लो, जिन्हें पोस्ट डालना हो पोस्ट डालो, ताकि हम शादी के बाद लफड़े नहीं हम देखो भाई देखेंगे। हाँ। एक दूसरी बात, हमने माया छोड़ने के प्रवचन आज तक ना सुनाए, क्योंकि हम माया छोड़ने के इसलिए प्रवचन नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाते, इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन सुनाते ही नहीं। हम ये कहते हैं कि बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से माया के रहो पर अंदर से मायापति के रहो। दूसरी बात, धन वन की बातें हम बहुत ज्यादा कहते नहीं कि आप त्यागो, ये मोह माया ये सब त्यागने की बातें हम बोलते नहीं, क्योंकि यदि आप अर्थ संपन्न नहीं होंगे तो देश हमारा मजबूत नहीं होगा। आपने तो क्योंकि दोनों फेजेस देखे हैं ना, मतलब हाँ एक वो फेज भी देखा। हाँ, भी मैं यही कहना चाह रही थी। और अब ये भी देख रहे हैं, जब इतना हुजूम होता है तो आप समझ रहे हैं ना कि भाई एक वक्त पे पैसा भी महत्वपूर्ण है या माया भी महत्वपूर्ण है। वॉरेन बफे ने एक विचार कहा था बहन, वो हम जरूर थोपना चाहेंगे आपकी न्यूज के माध्यम से सब पे। उसने बहुत अच्छी बात कही थी, वो हमें बहुत पैसा सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कहने के लिए भी बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, मतलब आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देंगे। नहीं, मैं इससे एक और कनेक्ट हो गई। मैं अभी आपकी टीम से ही ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि आपके मैंने माता जी को देखा, ऐसे वक्त में तो लोग ब्रांडेड साड़ी ब्रांडेड चीजें पहनने लगते हैं। मुझे लगता है आपकी माता जी को अभी भी शौक नहीं है। आपका वो घर भी, अपन को भी शौक नहीं। अच्छा, हमारा वो गुच्ची वाला तो चश्मा और नॉर्थ फेस की बड़ा वायरल हुआ, दोनों छोड़कर हमारा अपना कुछ है नहीं। लोग हमारे चेले आते हैं, वो कह देते हैं गुरुजी ये पहनो। अब हम जिसके गाड़ी पे आए, हमारा चेला है बसंत, अब वो हमको अभी रेंज रोवर पर घुमा रहा है। अब रेंज रोवर की कोई फोटो खींच के भेजेगा, देखो माया मोह के छोड़ने वाला। हमारे चेले ने कहा गुरु चरण रख दो, हमने कहा चरण क्या, शरीर ही धर नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है तो भी। अब बैलगाड़ी में भी तो हम चले, बस पे भी तो हम जा रहे हैं, कमर्शियल हवाई जहाजों पे, पर दुनिया भाव थोड़ी देखती है। 2 बार थोड़ा हवाई जहाज में क्या दिख जाए, वो प्रभाव देखती है। हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बरबस आपका चेहरा भी सामने आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अलग आप ही जगा रहे हैं, आप लगातार पद यात्राएं कर रहे हैं। सब पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में एक नेता हैं हुमायूं कबीर, कभी टीएमसी में होते थे लेकिन अब अलग हो गए। बाबरी मस्जिद की नींव रखी, चंदा लेकर वो बाबरी मस्जिद बनाने की अब बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी मजहब के व्यक्ति को अपने पूजा पाठ स्थल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर यदि बनाए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो फिर से दंगा को जन्म दे रहे हैं, वो फिर से देश में दंगा चाहते हैं, वो देश में फिर से हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं और उसकी न्यू जड़ बाबरी मस्जिद के नाम पर रख रहे हैं। अभी हाल ही में भी आप पश्चिम बंगाल गए थे, पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? क्या क्योंकि एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? दीपू चंद दास से जो कहानी शुरू हुई वो एक गांव और तक पहुंच गई। क्या लग रहा है कि ये एसआईआर या ये वक्त आ गया है कि हम चिन्हित करें कि कौन हमारे देश का और कौन नहीं है? ये तो चिन्हित किया जाना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है तो कोई भी आकर के बस जाए। भारत एक देश है और देश की नीति है, देश की नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति है। तो इस देश में ये तो चिन्हित होना चाहिए कि आप देश प्रेमी है या देश विरोधी। देश के जो नहीं है उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। यदि रखना ही है तो ओपन खोल करके हम बांग्लादेशी हिंदुओं का स्वागत करें। ममता सरकार कहती है या ममता दीदी कहती है तो जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को मौका मिल गया कि भैया अच्छे से ज्यादा से ज्यादा नाम काट दीजिए, जो आपको वोट नहीं करेंगे उनके नाम काट दीजिए, हटा दीजिए। इस बारे पे हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी क्या सोच है और या सरकार की क्या सोच है, वो दोनों पार्टियों का। लेकिन एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया है, हमें लगता है कि बहुत बेहतर प्रक्रिया है, देश के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत एक देश है, यहाँ पर जो भी रहेगा कानूनी तरीके से रहेगा। अवैध तरीके से रहना देश के लिए भी दुर्भाग्य और देश के कानून के साथ खिलवाड़ है। दीपू चंद दास के साथ जो हुआ आपने बांग्लादेश में देखा होगा, और आपका बड़ा मुखर होकर एक बयान भी आया कि अब जरूरत है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो असहनीय हो गया है। कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है? तो कभी नहीं, यही वो समय है जब हम भारत के साथ, भारत सरकार अभी वर्तमान में वही समय है कि भारत सरकार बांग्लादेशी हमारे जो भाई जो हमसे किलोमीटर में जरूर दूर हैं पर दिल में बहुत नजदीक हैं, क्या मदद होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? हमें लगता है 2 कार्य करने चाहिए। बांग्लादेश पर दबाव राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय नीति के आधार पर करना चाहिए कि उनको या तो प्रोटेक्शन करें, नहीं तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और भारत फिर उस कार्रवाई के पक्ष में ही रहेगा। जब गाजा में होता है तो कुछ लोग बड़ी आवाज उठाते हैं कि जस्टिस फॉर गाजा, जस्टिस फॉर रफा, ऐसे कोट्स आते हैं, और ना केवल पॉलिटिशियन बल्कि एक्टर, एक्ट्रेस, कई सारे लोग, सेक्युलर लोग जो कहते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा है तो कई लोग नहीं आवाज उठा रहे, चुपचाप बैठे। क्या देखते हैं, किस नजर से वो इस चीजों को देख रहे हैं? इस देश की मानसिकता बड़ी कुंठित और संकुचित है कुछ लोगों की। हिंदुत्व के प्रति उनके अंदर पता नहीं किस प्रकार का कीड़ा है
कि उनके ऊपर कुछ भी हो जाए तो वो उसको अपराध नहीं मानते हैं, और अन्य किसी मजहब के व्यक्ति को खरोंच लग जाए उसको दंगा मानते हैं। हम ये कहेंगे इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गलत होने वाली प्रत्येक कार्य पर अथवा भारत से संबंधित जहां पर भी भारतीय सनातनीय लोग रहते हैं, यदि वो सनातनी है या उनके अंदर ये मानवता है, तो उनके लिए पक्ष में बोलना चाहिए और भारत सरकार को कुछ बड़ा करना चाहिए। भारत सरकार को दरवाजे खोल देने चाहिए हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, किसी प्रक्रिया के तहत, किसी प्रक्रिया के तहत, ताकि चयन हो कि जो आ रहा है वो हिंदू ही है, एक प्रक्रिया के तहत। खाप पंचायत है बागपत की और राजस्थान की एक निर्णय दिया कि भाई संस्कारों को बचाना है तो 18 साल तक फोन मत दो, संस्कारों को बचाना है तो हाफ पैंट मत पहनने दो लड़कों को, संस्कारों को बचाना है तो फोन टच स्क्रीन वाले इस्तेमाल भी मत करने दो, इससे ही बचेगा। आपको लगता है ये उपाय है? क्योंकि आज की जनरेशन तो जेनजी हो गई, अगर यहाँ फोन यूज नहीं करेगी तो फिर बाहर मैच नहीं कर पाएगी या फिर चोरी छुपे करेगी। देखिए समय के साथ तो चलना चाहिए, पर कुछ चीजें इतने गंदे कंटेंट सोशल मीडिया पर है जो कहीं ना कहीं बच्चों को उम्र के पहले ही बड़ा कर रहे हैं। तो फोन कट करना सही है? फोन कट करना सही नहीं है, पर बहुत हद तक ब्रेक लगाना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस हो जाए। हाँ, बहुत नियमावली बना करके कि भाई अब इतने घंटे आप यही भर देख सकते हो, ये करना अनुचित नहीं है। बाकी इतना गंदा कंटेंट भरा हुआ है, इतने गंदे कंटेंट कि हर दूसरी तीसरी रील, हाँ जी, हर दूसरी तीसरी रील आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, इसलिए ये जरूरी है। इसलिए हमें लगता है। एक आखिरी सवाल, सबको रेजोल्यूशन आपने बताया, आपने पिछले 3-4 साल से जब से मैं आपको देख रही हूँ, एक बार मैं भी बागेश्वर धाम आई थी, तब से और अब तक बहुत डिफरेंस मैंने देखा। क्या डिफरेंस देखा? मैं कहूँ कि सरलता मुझे और ज्यादा दिखाई दे रही है। धन्यवाद। और वो सरलता मुझे और दिख रही है। तो आप अपना कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि इस साल में ये चीज एक चेंज करूंगा या ये एक चीज मुझे करनी है टारगेटेड? वैसे तो ये आंगल नववर्ष है, हमारा नववर्ष चैत्र के महीने में हर नवरात्रि में हम कुछ ना कुछ मन में प्रण लेते हैं, तो अपने जन्म दिवस पे और इस पे हम एक ना एक प्रण लेते हैं। ये हमारा अब तक का नियम है, कुछ ना कुछ हम जरूर प्रण लेते हैं और वो बताते भी हैं, या तो अपने मित्रों को बता देते हैं या फिर सार्वजनिक रूप से मंच पे बता देते हैं। तो हम अपने जन्मदिन दिवस पर आंगल नववर्ष में ऐसा कुछ खास हमने सोचा नहीं, बस इस साल 2025 में बहुत बागेश्वर परिवार ने उपलब्धियां पाई, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा भी की, कन्या विवाह भी किया, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में शिलान्यास किया। ये करके आपने बहुतों को चौंकाया, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी भी आए, फिर एकदम से राष्ट्रपति भी आ गई, तो वो मतलब अब समझ आ गया कि किस तरीके से बड़े लोग वहां पर आ रहे हैं। तो बालाजी की महिमा है, हमारी कोई महिमा नहीं है, और वो उनका बड़े दिल है, उनका बड़ा दिल है, उसका प्रभाव है। जब पूरा हो जाएगा तब भी मोदी जी को आप आमंत्रण देंगे? नहीं, उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से कह के गए, वो आ ही रहे हैं। हम 2027 की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। अब आमंत्रण देंगे, अति व्यस्तता होगी तो नहीं आएंगे, लेकिन यही जरूरी नहीं है उनकी देश के लिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल से ज्यादा देश जरूरी। तो आप हमारे दर्शकों को नए साल की बधाई दे दें। आंगल नववर्ष 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2025 जैसा भी बीता हो, पर 2026 बहुत अच्छे से व्यतीत हो गए और ये आपको नित नई ऊंचाइयां देवे, आपके जीवन में प्रसन्नता देवे, आप मस्त रहो, आपके पास समस्त रहे, यही मंगल कामना हम भगवान हनुमान जी बागेश्वर बालाजी से कर रहे हैं। और इस नववर्ष में आप पब या क्लब से नववर्ष को प्रारंभ ना करें, इस नववर्ष को भजन कीर्तन, माता पिता और परिवार के साथ एक नए उत्साह, नए ऊर्जा और एक मुस्कुराहट के साथ आप प्रारंभ करें। वो सूर्योदय जो हो 2026 का, वो सूर्योदय आपकी ऊंचाइयों का भी हो, आपके जीवन का भी हो, और दिवस का भी हो, और वर्ष का भी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ संपूर्ण न्यूज 18 दर्शकों को 2026 आंगल नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त शेड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला और बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। तो ये हमारे साथ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और अपनी बात रखी।